Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is our ninth lecture on binary tree. Previous 8 lectures we have discussed 15 questions, 15 MCQs from गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्ज़ाम के 15 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम अपने 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट स्टार्ट द लेक्चर। दिस इज आवर 16th क्वेश्चन। द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री इज गिवन। हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है, हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है। तो प्री ऑर्डर को हम लिख लेते हैं, दिस इज प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर क्या दे रखा है अपने को? 15, 10, 12, 11, 20, 18, 16 और 19। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री इज सॉर्टेड। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आएगा वो हमेशा सॉर्टेड होगा। तो सॉर्टेड कैसे? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले जो आपकी स्मॉलेस्ट नोड है वो आएगी, देन 11, देन 12, देन 15, देन 16, देन 18, देन 19 एंड 20। दिस इज इन ऑर्डर। इन ऑर्डर ध्यान रखना है कि आपका हमेशा क्या आएगा? आपका सॉर्टेड आएगा। नाउ लुक एट द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट को ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम लेफ्ट को ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम राइट को ट्रैवर्स करेंगे। इन ऑर्डर के अंदर हम पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स करेंगे, देन रूट एंड देन राइट। तो यहां पर हम देखते हैं आपका पहले प्री ऑर्डर देखते हैं। तो प्री ऑर्डर के अंदर जो सबसे पहले नोड आएगी वो कौन सी आएगी? आपकी रूट नोड आएगी। तो वी विल राइट द 15 नोड हेयर। नाउ लुक इन द इन ऑर्डर। इन ऑर्डर से हम नोड की पोजीशन का पता लगाएंगे और प्री ऑर्डर से हम नोड को इंसर्ट करेंगे। तो आपका इन ऑर्डर के अंदर आपका क्या है? इन ऑर्डर के अंदर 15 यहां पर है। इन ऑर्डर के अंदर क्या होता है? रूट आपकी क्या होती है? बीच में होती है। तो इसका मतलब, और बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है कि रूट से राइट साइड के अंदर सारी ग्रेटर वैल्यूज आएंगी और रूट से लेफ्ट साइड के अंदर सारी स्मॉलर वैल्यूज आपकी आएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द रूट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी नोड्स आएंगी एंड दिस नोड्स विल बी इन राइट हैंड साइड। नाउ लुक एट द प्री ऑर्डर। नेक्स्ट नोड इज 10, सो वी विल ट्रैवर्स द 10 एंड लुक एट द इन ऑर्डर। 10 नोड इज लेफ्ट हैंड साइड टू द 15। तो हम क्या करेंगे? 10 नोड को 15 के लेफ्ट हैंड साइड इंसर्ट कर देंगे। नाउ लुक एट द इन ऑर्डर। 10 नोड के लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी नहीं है। राइट हैंड साइड वी हैव 2 मोर नोड्स, 10 एंड 11 एंड 12। तो राइट हैंड साइड के अंदर आपकी 11 एंड 12 है। नाउ लुक एट द प्री ऑर्डर। द नेक्स्ट नोड इज 12। तो 12 नोड को आपको इंसर्ट करना है। कहां पर इंसर्ट करना है? 10 के राइट में इंसर्ट करना है। सो वी विल इंसर्ट द नोड 12 इन राइट टू द 10। तो हमने 12 नोड को इंसर्ट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट प्री ऑर्डर के अंदर नेक्स्ट नोड वी हैव टू इंसर्ट। हमें नेक्स्ट नोड इंसर्ट करनी है, दैट इज 11। तो 11 हम देखेंगे कि 12 के आपके किसके अंदर है? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। तो हम 12 के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 11 को इंसर्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट नोड वी हैव टू इंसर्ट इज 20। नाउ लुक इन द इन ऑर्डर। इन ऑर्डर के अंदर आपकी क्या है? जो 20 नोड है दैट इज इन द राइट साइड ऑफ द 15। 15 के राइट साइड के अंदर है, तो हमने 20 नोड को यहां पर इंसर्ट कर दिया, राइट हैंड साइड के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो 20 नोड को इंसर्ट करने के बाद हमने देखा जो 16, 18 और 19 है वो क्या है? 20 के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। तो प्री ऑर्डर के अंदर चेक करेंगे नेक्स्ट नोड कौन सी है? 18। नाउ वी हैव टू ऐड द नोड 18। तो हमें 18 नोड को ऐड करना है। तो 18 नोड क्या है? 20 के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। तो हमने 18 को 20 के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपना ऐड कर दिया। नाउ 18 आपकी ऐड हो चुकी है। नाउ लुक इन द प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर के अंदर नेक्स्ट नोड कौन सी इंसर्ट करनी है अपने को? 16। तो 16 नोड क्या है? 18 के लेफ्ट हैंड साइड है। 16 नोड इज लेफ्ट हैंड साइड टू द 18, सो वी विल ऐड हेयर। नाउ 16 नोड आपकी ऐड हो गई। नेक्स्ट नोड इज 19। तो 19 को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? लुक करेंगे इन ऑर्डर के अंदर। इन ऑर्डर के अंदर 18 के राइट हैंड साइड के अंदर आपका 19 है, तो 19 विल बी एडेड टू द राइट हैंड साइड ऑफ द 18। सो दिस इज योर बाइनरी सर्च ट्री।
ये आपका क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है, तो इससे आप पोस्ट ऑर्डर बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर आपको खुद निकालना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री। यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाइनरी ट्री दे रखा है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर लगाएंगे, हम पोस्ट ऑर्डर लिखते हैं। पोस्ट ऑर्डर हमारा क्या गिवन है, 8 9 6 7 4 5 2 3 एंड 1। नाउ द इन ऑर्डर इज आल्सो गिवन। इन ऑर्डर इज इक्वल टू 8 6 9 4 7 2 5 1 3। दिस इज योर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल विल बी गिव द रूट नोड इन द लास्ट। तो पहले हम लेफ्ट को ट्रेवर्स करेंगे, देन राइट को ट्रेवर्स करेंगे, देन रूट ट्रेवर्स होगी। इन ऑर्डर के अंदर हमारा पहले लेफ्ट, देन रूट एंड देन राइट। तो हमें जो आपका पोस्ट ऑर्डर है, तो लास्ट में जो नोड मिलेगी वो कौन सी होगी, आपकी रूट नोड। सो 1 इज अवर रूट नोड। तो ये 1 आपकी क्या हो गई, रूट नोड हो गई। नाउ लुक इन द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर 1, ये आपका 1 आ गया। 1 के राइट में 3 है, तो अगर एक ही नोड है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 1 के राइट में हमने 3 को ऐड कर दिया। ऑल दीज नोड्स आर लेफ्ट टू द 1, तो ये 1 के लेफ्ट में है। पोस्ट ऑर्डर के अंदर नेक्स्ट नोड आपकी 3 मिली, ये हम इंसर्ट कर ही चुके हैं। नेक्स्ट नोड इज 2, तो हम क्या करेंगे, अपना 2 नोड को इंसर्ट करेंगे। 2 इज लेफ्ट टू द 1। 2 जो नोड है आपकी क्या है, 1 के लेफ्ट में है। 2 नोड इज 1 टू द लेफ्ट टू द 1। तो 2 नोड को हम 1 के लेफ्ट में ऐड कर देते हैं। वी विल ऐड हेयर। नाउ नेक्स्ट नोड इज 5। तो पोस्ट ऑर्डर के अंदर देखते हैं नेक्स्ट नोड कौन सी है, 5। इन ऑर्डर के अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट जो 5 नोड है वो 2 के राइट में है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 2 के राइट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इन पोस्ट ऑर्डर नेक्स्ट नोड इज 4। तो 4 क्या है आपकी, 2 के लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के 2 के इसको ऐड कर देंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट नोड दैट इज 7। वी विल चेक 7 इज लेफ्ट टू द 2 एंड राइट टू द 7। तो 4 के राइट हैंड साइड के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट टू द 2 एंड राइट टू द 4। तो 4 हमारी क्या होगी, सॉरी 7 जो है आपकी 4 के राइट हैंड साइड के अंदर इंसर्ट होगी। नेक्स्ट नोड इज 6। 6 नोड क्या है आपकी, 4 के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, 4 के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो हमने क्या किया, 6 नोड को 4 के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट नोड इज 9। 9 जो नोड है वो क्या है, 6 के राइट में है और 4 के लेफ्ट में। 4 के लेफ्ट में चलेंगे और 6 के राइट में हमने क्या कर दिया, अपना 9 नोड को इंसर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट नोड इज 8 दैट इज लेफ्ट टू द 6। तो हमने 8 को 6 के लेफ्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया। दिस इज योर बाइनरी ट्री। ये आपका क्या आ गया, बाइनरी ट्री। फ्रॉम दिस यू कैन इजीली कैलकुलेट द प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर आप यहाँ से अपना खुद निकालेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर लिखना आपको बता रखा है। यू कैन चेक दोज वीडियोज। 6th 7th और 8th वीडियो के अंदर हमने प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर को निकालना हुआ बताया हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is question number 18th asked in GATE 2015. Consider binary tree that has 200 leaf nodes. Then find out the number of nodes that have exactly 2 children. तो 2 चिल्ड्रन कितनी नोड्स के हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है L इज इक्वल टू I इंटू K माइनस 1 प्लस 1। दिस इज योर फार्मूला वेयर L रिप्रेजेंट द लीफ नोड्स। लीफ नोड को ये रिप्रेजेंट करता है। I is the internal node. I is the internal node having 2 children. And K, what is K? K is your degree. यहाँ पे डिग्री क्या है, 2। मैक्सिमम डिग्री ए ट्री कैन हैव। तो बाइनरी ट्री की मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है। तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2। तो लीफ नोड दे रखी है अपने को 200, दैट विल बी इक्वल टू I इंटू
2 minus 1 plus 1. So now from calculate here, I will be equal to 199. This is your number of leaf node having degree 2. Having degree 2. Now move to the next question. This is the same question asked in GATE 2015. A binary tree T has 20 leaves. The number of nodes T having 2 children. सेम फार्मूला हम लगाएंगे. 20 leaves is equal to I हमें कैलकुलेट करना है. मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है बाइनरी ट्री की प्लस 1. So I will be equal to 19. Now move to the next question. The height of a tree is the length of the longest root to the leaf. ये अपने को पता है कि रूट से लॉन्गेस्ट लीफ की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोला जाएगा? हाइट बोला जाएगा. द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हैविंग हाइट h. 5 हाइट के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है. तो हम यहाँ पे एक ट्री क्रिएट करते हैं. नाउ दिस इज ए बाइनरी ट्री. ये आपका क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री है. इट इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री. तो ये दिस इज द लेवल 0. लेवल 0 है ये, या लेवल 1 आप बोल सकते हो. तो यहाँ पे हाइट क्या है? 0 है. दिस इज हाइट 0. तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? 2 raised to power 0 दैट विल बी इक्वल टू 1. हाइट 2 के ऊपर आपकी जो नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? 2 है. 2 raised to power 1 इज इक्वल टू 2. हाइट 2 के ऊपर आपकी नोड कितनी है? हाइट 2 के ऊपर आपकी नोड है 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4. तो इसी प्रकार से हाइट 3 के ऊपर जो आपकी नोड आएंगी दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to power 3 दैट विल बी इक्वल टू 8. हाइट 4 के ऊपर जो नोड आएंगी वो 2 raised to power 4 दैट विल बी इक्वल टू 16. एंड हाइट 5 के ऊपर कितनी आएंगी? हाइट 5 के ऊपर 2 raised to power 5 दैट विल बी इक्वल टू 32. इसी प्रकार से अगर हाइट h है, h हाइट के लिए क्या होगी आपकी? 2 raised to power h आपकी क्या हो जाएंगी? नोड हो जाएंगी. तो हाइट h के ऊपर आपकी कितनी नोड है? 2 raised to power h. फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट हमें क्या निकालना है? हाइट 5 के लिए निकालना है. तो हाइट 5 के ऊपर जो भी नोड्स होंगी वो क्या होंगी? लीफ नोड. तो लीफ नोड कितनी आई आपकी? लीफ नोड विल बी इक्वल टू 2 raised to power 5 दैट विल बी इक्वल टू 32. और इससे ऊपर वाली जितनी भी नोड्स हैं दैट कम्स आउट टू बी, अगर इनको आप कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बिकम इक्वल टू 31. तो इंटरनल नोड्स आपकी कितनी आई? इंटरनल नोड्स कितनी आई आपकी? 31. तो यू कैन सी दैट तो हाइट अगर 5 है तो नोड कितनी आई? 2 raised to power 5. और इंटरनल नोड कितनी आई? 1 लेस देन दैट ऑफ द 5. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to power 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 31. और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी आई? 63. तो हाइट 5 के लिए आपकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं वो कितनी आई आपकी? 63. इज दैट क्लियर? नाउ इफ वी जनरलाइज दिस फार्मूला, अगर हम इस फार्मूले को जनरलाइज करते हैं तो आपकी h हाइट के ऊपर लीफ नोड कितनी आएंगी? 2 raised to power h लीफ नोड. और आपकी क्या इंटरनल नोड कितनी आएंगी? 2 raised to power लीफ नोड से एक कम. तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हुई? टोटल नंबर ऑफ नोड्स हुई 2 raised to power h प्लस 2 raised to power h माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to power h इंटू 2 माइनस 1 दैट वी कैन राइट एट एज 2 raised to power h प्लस 1. सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ 2 raised to power h प्लस 1 माइनस 1. तो ये माइनस 1 भी लिखना है. टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो ये क्या आ जाएंगे आपकी? टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगी एट हाइट ऑफ हाइट h. यू कैन राइट. तो ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं. क्या है ये? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स ऑफ ए बाइनरी ट्री हैविंग हाइट h हाइट के लिए. नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स ऑफ हाइट h, तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कब आएंगी? जब आपकी क्या करे? एक नोड का केवल एक ही चाइल्ड हो. तो हम इस प्रकार से चलते रहेंगे. दिस इज हाइट 0, दिस इज हाइट 1, दिस इज हाइट 2, दिस इज हाइट 3, दिस इज हाइट 4, दिस इज हाइट 5. एंड वी हैव टू यूज 6 नोड 1 2 3 4 5 6 नोड्स टू क्रिएट ए हाइट 5 बाइनरी ट्री. तो यहाँ पे जो नोड्स आई वो कितनी आई? 6. मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी आ गई आपकी? मिनिमम नंबर 6 आ गया आपका. किसके लिए? 5 हाइट के लिए. सो फॉर अगर हम जनरलाइज करना चाहें इस फार्मूले को तो क्या आएगा? h प्लस 1 विल बी द नोड्स. h प्लस 1 क्या आएंगी आपकी? वो नोड्स आएंगी जिससे आपका
मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स आएंगी जिससे आप बाइनरी ट्री बना सकते हैं h हाइट का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द करेक्ट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है, गेट 2015 के अंदर बताया हुआ है, ये पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या करता है, हमारा सॉर्टेड देता है, सॉर्टेड सीक्वेंस अपने को देता है। तो जो सॉर्टेड होगी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे 3, 5, 7, 8, 15, 19, 25, दिस इज सॉर्टेड। 5, 8, 9, 10, 12, 12 के बाद स्मॉलर वैल्यू आ गई, ये गलत हो गया। इसके अंदर 2, 7, 10, 10 के बाद आपकी क्या आ गई, स्मॉलर वैल्यू आ गई, सो इट इज आल्सो रॉन्ग। 4, 6, 7, 9, 18, 20, 25, दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। सो 1 and 4 विल बी योर आंसर। यू हैव टू रिमेंबर दैट इन बाइनरी सर्च ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, केवल बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आपको क्या देगा, असेंडिंग ऑर्डर देगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is asked in GATE 2014. Consider the following rooted tree with the vertex level P as the root. हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है। समथिंग इज मिसिंग दिस क्वेश्चन। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो 3 नोड दिखा रखे हैं, दिस इज राइट, दिस इज मिडल एंड दिस इज लेफ्ट, मिडल एंड राइट। तो आप मिडल को एज ए लेफ्ट नोड कंसीडर करके चलेंगे, मिडल को आप क्या करके चलेंगे, लेफ्ट नोड कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट नोड को इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखना है, आपको इन ऑर्डर लिखना है, तो पहले आप लेफ्ट को ट्रेवर्स करेंगे, देन रूट, देन राइट सब ट्री। तो पी के लेफ्ट में गए, क्यू मिला, क्यू के लेफ्ट में कुछ नहीं है, लेकिन मिडल को भी हम क्या मानेंगे, लेफ्ट नोड ही मानेंगे। तो सबसे पहले कौन ट्रेवर्स होगा, एस, देन वी विल बैक ट्रैक, then q will be traverse, then root will be traverse r, then we move right hand side के अंदर r मिला अपने को, r के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ट्री, तो t आपका ट्रेवर्स हो गया। बट r के मिडल के अंदर भी कुछ नोड्स हैं, तो इनको भी ट्रेवर्स करना पड़ेगा क्योंकि हम इनको लेफ्ट मान के चल रहे हैं। तो r के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, u के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको क्या मिला, या मिडल के अंदर क्या मिला, w। तो सबसे पहले क्या होगा, w ट्रेवर्स होगा, बैक ट्रैक करेंगे, कौन सा ट्रेवर्स होगा, u के बाद आपका क्या ट्रेवर्स हुआ, r। तो u के बाद हमने क्या ट्रेवर्स किया, r के बाद अपना क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के अंदर जाएंगे, देन वी विल आल्सो ट्रेवर्स। सो दिस इज योर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2014। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द रूट टू द लीफ। रूट से लीफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हाइट बोला जाएगा, ये अपने को पता ही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच। तो मैक्सिमम लीफ नोड कितनी आ सकती है, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है 2⁻h विल बी द लीफ नोड। इंटरनल नोड कितनी आ सकती है, मैक्सिमम 2⁻h-1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमने कैलकुलेट की थी, दैट विल बी इक्वल टू 2⁻h+1 -1। तो हाइट 5 के लिए हमने कैलकुलेट किया था, दैट कम्स आउट टू बी 32, दैट कम्स आउट टू बी 31, दैट कम्स आउट टू बी 63। तो जो इंटरनल नोड्स हैं वो हमेशा क्या होंगी, एक कम होंगी अपनी इंटरनल नोड्स से, जो इंटरनल नोड्स हैं अपनी क्या होंगी, एक कम होंगी आपकी लीफ नोड से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2006। इन ए बाइनरी ट्री द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स ऑफ डिग्री 1 इज 5। तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, L = I × k-1 + 1 हम लगाएंगे। तो ये k क्या है, मैक्सिमम डिग्री की कितनी नोड्स हैं, मैक्सिमम डिग्री 2 है। 2 डिग्री की कितनी नोड्स हैं आपके पास, इंटरनल नोड्स हैं 2 डिग्री की आपके पास 10। तो 10 नोड्स हैं आपके पास, 10 × 2 - 1 + 1 हम लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 10 × 1 + 1, दैट कम्स आउट टू बी 11। तो टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितनी आ गई आपकी, 11। तो हम 1 डिग्री वाली नोड्स के लिए फार्मूला नहीं लगाएंगे, केवल हमें क्या करना है, 2 डिग्री की जो नोड्स हैं, तो जो आपकी लीफ नोड हैं वो एक ज़्यादा होती हैं इंटरनल नोड से, इंटरनल नोड +1 होती हैं। जो इंटरनल नोड है वो कौन सी हैं, 2 डिग्री वाली। 2 डिग्री जिसकी है वो नोड्स हम कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर एक ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्या मिल जाएंगी, लीफ नोड्स आपको मिल जाएंगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2005। द नंबर 1 to n 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n, इन नंबर्स को अपने को क्या करना है, इंसर्ट करना और बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च ट्री यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है।
इन द रिजल्टिंग ट्री द राइट सब ट्री ऑफ द रूट कंटेन्स पी नोड्स। तो अगर पी नोड्स कंटेन करता है, लेट अस वी टेक द रूट के राइट में क्या है, पी नंबर ऑफ नोड्स हैं, पी नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो वो बोल रहा है कि रूट क्या होना चाहिए, तो पी नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो आपका क्या होगा, हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो इस तरफ नोड्स आएंगी वो सारी की सारी मैक्सिमम होंगी, और इस तरफ जो सारी की सारी नोड्स हैं वो क्या होंगी, मिनिमम होंगी। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मिनिमम नोड्स आनी चाहिए, और राइट हैंड साइड के अंदर मैक्सिमम जो बड़ी नोड्स हैं वो आनी चाहिए। आपकी यहाँ पे स्मॉलर आएंगी, यहाँ पे आपकी क्या आएंगी, लार्जर वैल्यूज आएंगी। रूट क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो अगर पी नोड्स हैं, अगर पी नोड्स राइट हैंड साइड के अंदर हैं, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लिया 5 नोड्स आर इन द लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, तो बड़ी नोड्स जो हैं ये 5 की 5 क्या आ जाएंगी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आ जाएंगी। तो राइट हैंड साइड के अंदर आ जाएंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इनमें से कौन सी आ सकती हैं, केवल ये नोड्स आ सकती हैं। हम 7 को रूट बना सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 7 से स्मॉलर वैल्यूज आएंगी। तो रूट के अंदर कौन सी वैल्यू आई, 7, और बाकी सारी की सारी 6 वैल्यूज क्या हो गई, आपकी लेफ्ट के अंदर चली गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर p की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 12 है, तो आपकी रूट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, रूट विल बी इक्वल टू 12 माइनस 5, दैट विल बी इक्वल टू 7, दैट इज योर आंसर। सो इन दिस क्वेश्चन इफ n इज द सीक्वेंस, एक 1 to n के लिए सीक्वेंस दे रखी है आपको, और p नोड्स आपको क्या कर रखी है, p नंबर ऑफ नोड्स आपकी राइट हैंड साइड के अंदर हैं, तो आपका क्या होना चाहिए, जो रूट बनेगी वो n माइनस पी ही बनेगी। तो n माइनस पी नोड को ही आप क्या कर सकते हैं, रूट के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी नोड्स क्या आएंगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, जो आपकी क्या होनी चाहिए, रूट से स्मॉलर होनी चाहिए। सो द रूट विल बी n माइनस पी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is asked in GATE 2003. Suppose the number 751836092 are inserted in that order into initially empty binary search tree. तो बाइनरी सर्च ट्री हमें बनाना है। द बाइनरी सर्च ट्री यूजेस द यूजुअल ऑर्डरिंग ऑन नेचुरल नंबर्स। तो यूजुअल ऑर्डरिंग अपना यूज करेंगे हम। व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, हमें पता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या देता है, सॉर्टेड सीक्वेंस देता है। तो क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम इनको लिख देंगे 4 5 6 7 8 एंड 9, दिस विल बी योर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, इन बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसकी लेफ्ट हाइट माइनस हाइट सब ट्री की हाइट फॉर एवरी नोड क्या होनी चाहिए आपकी, या तो 1 होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए 0। यानी कि आपका डिफरेंस जो लेफ्ट सब ट्री का और राइट सब ट्री का क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ वी इंसर्ट ए नोड ऑफ जी, हम जी की एक नोड को इंसर्ट कर देते हैं। लेट अस वी इंसर्ट ए नोड ऑफ जी इज के, हमने के नोड को इंसर्ट कर दिया। तो ये बोल रहा है कितनी नोड्स आपकी अनबैलेंस हो गई। तो कितनी नोड आपकी अनबैलेंस हो गई उसको निकालने के लिए हमारे हर एक नोड को चेक करेंगे, उसके सब ट्री की वैल्यूज आप निकालेंगे। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, नाउ लुक एट द ए नोड। ए नोड को देखेंगे, इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो ए के लेफ्ट की हाइट कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। ए के राइट की हाइट कितनी आएगी, 1 2। ए के राइट की हाइट कितनी आई, 2। दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2, दैट कम्स आउट टू बी 2। ना तो ये 0 आई ना 1 आई, ठीक है। तो ये क्या होगी, अनबैलेंस। तो ये नोड आपकी क्या है, अनबैलेंस्ड है। नाउ मूव टू द बी नोड। बी नोड के अंदर हम मूव करते हैं। बी नोड का लेफ्ट क्या है, दिस इज योर लेफ्ट 1 2 3। बी के लेफ्ट की हाइट कितनी आई, 3, और बी के राइट की जो हाइट है वो 1। तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ये भी आपका क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। नाउ मूव टू द ई। ई के ऊपर हम मूव करते हैं। इसके राइट में लेफ्ट में क्या है, एक ही है, हाइट क्या हो गई 1, और राइट की हाइट क्या है यहाँ पे 0। यहाँ पे कोई नोट नहीं है 0, तो 1 माइनस 0 कितना आया, 1। तो ये आपका क्या करता है, बैलेंस ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या है, आपकी बैलेंस्ड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट नोड सी। सी नोड को हम देखेंगे 1 2। तो यहाँ पे कितनी हाइट है, 2 हाइट है सी की
लेफ्ट की हाइट है 2, सी के राइट की कोई भी हाइट नहीं है, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो ये भी आपका क्या हो गया, अनबैलेंस, क्योंकि आपकी जो डिफरेंस है हाइट के अंदर वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। अगर आप एच एल माइनस एच आर करते हैं तो वो -1 भी आ सकता है, लेकिन अगर मॉडुलस ले लेते हैं तो 0 और 1 ही आएगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट नोड। डी को हम चेक करते हैं, तो इसका राइट की भी लेफ्ट की भी क्या है हाइट 0 और राइट की भी हाइट क्या है 0, तो ये क्या है आपकी बैलेंस्ड है। नाउ मूव टू द एफ नोड। एफ नोड का भी कोई रूट नहीं है, कोई चाइल्ड्स नहीं है, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड की लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0, राइट की भी हाइट 0, सो नेट 0। नाउ मूव टू द नोड जी। जी के लेफ्ट में क्या है आपका, तो ये आपकी एफ क्या है, बैलेंस्ड है। जी के लेफ्ट में लेफ्ट में कोई भी नोड नहीं है 0, राइट में क्या है -1, तो इसका मोड ले लेंगे तो 1 आएगा, अदरवाइज -1 भी आ सकता है, तो ये भी आपकी क्या हो गई, बैलेंस। के का भी क्या है, कोई भी लेफ्ट और राइट नहीं है, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये भी आपकी क्या है, बैलेंस्ड। तो नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड नोड कितनी आई, नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड बोर्ड नोड्स आर ए इज अनबैलेंस्ड, बी इज अनबैलेंस्ड एंड सी इज अनबैलेंस्ड। तो आपकी ए बी और सी नोड्स क्या हो गई, अनबैलेंस हो गई, तो आंसर क्या आएगा इसका 3। गेट 1996 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट टी बी द फुल बाइनरी ट्री विद 8 लीव्स। ए फुल बाइनरी ट्री हैज, हमें पता है कि फुल बाइनरी ट्री क्या है, वो कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पे कितनी हाइट का 8 लीव्स दे रखी हैं, तो हाइट कितनी बनेगी, हाइट आपकी 3 बनेगी। 8 के लिए आपकी हाइट कितनी हो गई, 3। कैसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि लीफ नोड कितनी दे रखी है 8, वी कैन राइट 2⁻h इज इक्वल टू 8, लोगरेथमिक ले लेंगे 2⁻h इज इक्वल टू 8, h इंटू लोगरेथमिक ऑफ 2 विल बी इक्वल टू लोगरेथमिक ऑफ 2⁻3, तो h इज इक्वल टू लोगरेथमिक ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 लोगरेथमिक ऑफ 2, लोगरेथमिक 2 से लोगरेथमिक 2 कैंसिल आउट, तो 3 हाइट का आपको ट्री यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, सपोज 2 लीव्स ए एंड बी, आपको कोई भी 2 नोड सिलेक्ट करनी है, कोई भी नोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से, लीफ नोड से। आर चूजन यूनिफॉर्मली एंड इंडिपेंडेंटली एट रैंडम, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच की एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको निकालनी है। तो इन लीफ नोड में से आप कोई भी 2 नोड्स को आप चूज कर सकते हैं, तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, यानी आपको वो हाइट निकालनी है जो आ सकती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए टेबल। तो बताता हूँ कि ये टेबल हमने क्यों कंस्ट्रक्ट की है, इसके बारे में भी हम अभी बताएंगे। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं हाइट क्या है और अपने नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं। तो पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस बाय विच वी कैन सेलेक्ट एनी 2 नोड्स दैट विल बी इक्वल टू 64। तो 64 8 नोड्स हैं आपके, तो 8 नोड्स को, पहली नोड आपकी क्या, कोई भी एक नोड लेंगे, 8 में से 8 एक चूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, फिर 8 में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 64 नोड्स विल बी सिलेक्टेड। तो आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 64 हैं। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 64। नाउ द हाइट बिटवीन 2 नोड, द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स कैन बी, तो कितनी आपकी हाइट हो सकती है। तो पहले अगर मैं ए बी इसी नोड को चूज़ कर लूँ, बी बी इसी नोड को चूज़ कर लूँ, तो हाइट क्या हो जाएगी 0। तो 0 हाइट के लिए कितने केसेस पॉसिबल है, या तो इसी को ए बी चूज़ करो, या इसको ए बी चूज़ करो, या इसको ए बी चूज़ करो, यानी इन 8 नोड में से किसी एक को ही आप क्या कर लो, ए बी चूज़ कर लो, तो हाइट क्या आएगी उसकी, या डिस्टेंस क्या आएगी 0। तो नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे 8, नंबर ऑफ केसेस कितने बने आपके 8। नाउ फॉर वन डिस्टेंस, तो ए नोड इसको चूज़ कर लिया, बी नोड मान लिया इसको चूज़ कर लिया, तो किसी भी 2 नोड को चूज़ करके देखोगे तो आपकी हाइट जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो 1 नहीं आएगी, 1 2। तो बाकी किसी भी नोड को आप ए को चूज़ करके किसी भी नोड को आप चूज़ करोगे तो 1 हाइट नहीं आएगी, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ केसेस विल बी इक्वल टू 0, तो कोई भी केस नहीं बनेगा। तो हाई डिस्टेंस 2 के लिए आपका क्या आएगा, डिस्टेंस 2 के लिए, नाउ लेट अस कंसीडर दिस नोड, हम क्या करते हैं, इस नोड को एज ए
दिस नोड इज कंसीडर एज ए, इस नोड को हमने ए कंसीडर कर लिया, तो इसको बी कंसीडर करते हैं। तो क्या हुआ, हाइट कितनी, डिस्टेंस कितनी आई 1 एंड 2, तो अपनी डिस्टेंस आ गई 2। इसी प्रकार से अगर हम इसको भी कर लें और इसको ए कर लें तब भी हाइट कितनी डिस्टेंस कितनी आएगी, 2 ही आएगी, ए और बी 2 डिस्टेंस। तो इस पेयर के लिए आपके कितने बन गए, 2 केसेस विल बी देयर। इसी प्रकार से अगर इसको ए कंसीडर करते हैं और इसको बी कंसीडर करते हैं तो आपकी हाइट कितनी आएगी, डिस्टेंस सॉरी, डिस्टेंस आएगी 1 2 3 एंड 4। तो बाकी सारी तो क्या है, दूर ही है इससे। तो अगर इसकी डिस्टेंस 2 है तो बाकी सभी की तो 2 से ज़्यादा ही आएगी, तो बाकी को हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको ए कंसीडर करें, इसको बी कंसीडर करें, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है 2। तो इसको ए और इसको बी भी हम कर सकते हैं। तो 2 केसेस यहाँ पर बनेंगे। सिमिलरली 2 केसेस इन दोनों के लिए बनेंगे और 2 केसेस इन दोनों के लिए बनेंगे। तो टोटल केसेस कितने बने, 2 2 4 6 एंड 8। टोटल केसेस कितने बने आपके, 8 केसेस विल कैन बी देयर to choose 2 nodes having a distance 2. Now we will move for the distance 3। 3 डिस्टेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा। अगर आप इसको ए कंसीडर करते हैं, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें 3 के लिए कंसीडर करना, लेट अस कंसीडर दिस इज ए। इसकी तो बी 2 डिस्टेंस कितनी होगी, 2 होगी, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर इट इज़ बी। तो यहाँ पे हाइट डिस्टेंस कितनी होगी, 1 2 3 एंड 4। तो इसकी डिस्टेंस 4 हो गई। इसी प्रकार से इसको ए कंसीडर करें, इसको बी कंसीडर करें, तो भी डिस्टेंस कितनी आ गई, 4 आ गई। लेकिन अगर इसको बी कंसीडर करेंगे तो हाइट आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। तो इनको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो इसको कंसीडर किया तो आपके कितने केसेस बने, 2 केसेस आर देयर। इसके लिए 2 केसेस बने। इसी प्रकार से इसके लिए भी 2 केसेस बनेंगे। ए इसको कंसीडर कर लो, बी इसको कंसीडर कर लो, या इसको ए इसको बी। तो कितने आए, 2 केसेस यहाँ से बनेंगे। सिमिलरली 2 केस यहाँ से, 2 केस यहाँ से, 2 केस यहाँ से, 2 केस यहाँ से, 2 केस यहाँ से और 2 केस यहाँ से। कितनी हाइट के लिए, 3 के लिए तो आपके 0 थे, तो 4 हाइट के लिए आपके पास कितने केसेस बन गए, 16 केसेस विल बी देयर। नाउ फॉर द डिस्टेंस 5। 5 डिस्टेंस का यहाँ पर कोई भी आपका नहीं बनेगा। अगर आप कोई भी 2 नोड चूज करोगे तो 5 डिस्टेंस नहीं आएगी। तो अगर मैं इसको ए कंसीडर करता हूँ और इसको बी कंसीडर करता हूँ तो क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी, 6। 5 नहीं आएगी आपकी। तो 5 के लिए कितने केसेस बने, 0। देयर आर 0 केसेस फॉर द 5। नाउ फॉर 6 अगर मैं इसको ए कंसीडर करता हूँ और इसको बी कंसीडर करता हूँ तो कितने आई, 6 डिस्टेंस आई। इसको ए कंसीडर करूँ और इसको बी कंसीडर करूँ तब भी डिस्टेंस कितनी आएगी, 6। इसको ए कंसीडर करूँ और इसको बी कंसीडर करूँ तब भी हाइट की डिस्टेंस कितनी आएगी, 6। 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से इसके लिए भी 6 आएगी। तो इस नोड के लिए टोटल केसेस कितने बने, 4। इसी प्रकार से इस नोड के लिए भी क्या हो जाएगा, इसको ए कंसीडर करो या तो इसको ए कंसीडर कर लो या इसको कंसीडर कर लो, बी नोड या इसको। तो आपके कितने हो गए, 4 केसेस इस नोड के लिए भी बनेंगे। इसी प्रकार से 4 केसेस फॉर दिस नोड, 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 4 केसेस फॉर दिस नोड। सो टोटल केसेस आर 32। 8 चौक 32 आपके क्या बन जाएंगे, 6 हाइट के लिए आपके पास 32 केसेस बन जाएंगे। नाउ नंबर ऑफ टोटल केसेस विल बी, टोटल केसेस क्या है आपके, टोटल केसेस हैं आपके 64। तो अगर 0 हाइट चाहिए, फॉर 0 हाइट, 0 हाइट के लिए क्या आएगा आपका, 0 मल्टीप्लाई बाय, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 8/64। फेवरेबल केस हैं 8, 64 किसके लिए, 0 डिस्टेंस के लिए। तो आपकी क्या आ गई, 0 वैल्यू आ गई, 0। नाउ फॉर हाइट 1 के लिए आपका 0 ही आएगा। फॉर हाइट 2, फॉर हाइट 2 मल्टीप्लाई, फॉर हाइट 2, हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/4। तो 0 के लिए आपका कितना आया, 0 के लिए आपके आए 0, 2 के लिए आपका आया 1/4। इसी प्रकार से 3 के लिए 0 हो जाएगा। 4 के लिए क्या आएगा आपका, 4 मल्टीप्लाई बाय 16/64,
दैट कम्स आउट टू बी 1। तो 4 के लिए क्या आया आपका 1। नाउ फॉर द डिस्टेंस 5 डिस्टेंस के लिए 0 ही बनेंगे। नाउ फॉर डिस्टेंस 6 के लिए क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल केसेस 32 डिवाइड बाय 64। 32 वन जा 32 टू जा 64 2 3 जा 6। तो 6 के लिए कितने बनेंगे आपके 6 के लिए आपका बना 3 आंसर आया। तो टोटल वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं आपकी 0 + 1/4 इन सभी को ऐड कर देंगे प्लस 1 + 3 दैट कम्स आउट टू बी 4.25। तो यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे। दिस इज़ नॉट द आंसर, दिस इज़ आल्सो नॉट द आंसर, दिस इज़ नॉट द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। 4.24 से लेकर 4.26 तक आपका आंसर आ सकता है। आवर आंसर इज 4.25। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is 29th question asked in GATE 2014. Consider the expression tree shown each leaf represent a numerical value. जो लीफ नोड है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ 0/1, यानी या तो इसकी 0 हो सकती है वैल्यू या इसकी क्या हो सकती है 1 वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली सभी की अपनी लिख रखी है या तो 0, एवरी लीफ नोड आइदर कंटेन 0 और 1 वैल्यू। ओवर ऑल पॉसिबल चॉइसेस ऑफ द वैल्यूज एट द लीव्स, कि आप लीव की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जीरो, इसकी 0 ले ली, इसकी 0 ले ली, इसकी 0 ले ली। तो हम किसी भी नोड की कोई भी वैल्यू लें तो आपका जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ है वो क्या आएगी इस एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं। प्लस का जो मैक्सिमम आ सकता है वो क्या आ सकता है, मैक्सिमम के लिए 1 ले लें। इसको भी हम क्या ले लें, इसको भी हम 1 ले लें। तो आपका क्या आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। फ्रॉम हेयर वी कैन गेट ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2। तो यहाँ से हम मैक्सिमम वैल्यू 2 ले सकते हैं। नाउ वी आर माइनस, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू को। हम क्या कर रहे हैं, इस राइट सब ट्री की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई आपकी 2। अब हम क्या करेंगे, इस राइट सब ट्री की वैल्यू को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम माइनस कर रहे हैं। अगर मैं इसकी 0 वैल्यू ले लूँ और इसकी 0 वैल्यू, यानी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और हम 2 में से कुछ घटा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि कम से कम हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें। तो 0 - 0 कितना आया, 0 आया। लेकिन ये मिनिमम नहीं है। अगर मैं इसको 0 ले लूँ, इस वाली नोड की वैल्यू क्या ले लूँ 0, और इस वाली नोड की वैल्यू क्या ले लूँ 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 0 - 1 मिलेगा। और यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो -1 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगी आपकी वैल्यू 3। तो यहाँ से इस यहाँ तक की आपकी जो ट्री है इससे आप कितनी वैल्यू मैक्सिमम गेट कर सकते हैं 3। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे राइट वाले को। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू 1 लेता हूँ, इसकी वैल्यू 1 लेता हूँ, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू क्या ले हम 1 ले, तो आपकी इस सब ट्री की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3। और इसके अंदर हमें ऐड करना है राइट सब ट्री की वैल्यूज़ को। नाउ वी आर माइनस, हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, इन दो नोड्स की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि कम से कम आपका क्या है, जो डिफरेंस है वो आपका मैक्सिमम आए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब आ सकता है, या तो मैं इसकी 1 ले लूँ या इसकी 1 ले लूँ, तब भी डिफरेंस 0 आएगा। अगर मैं इसकी 1 ले लूँ और इसकी 0 ले लूँ तब क्या आएगा, डिफरेंस 1 आएगा। अगर इसकी 0 लूँ और इसकी 1 लूँ तो डिफरेंस क्या आएगा, -1 आएगा। अगर मैं इसकी 1 लूँ और इसकी भी 1 लूँ या दोनों की 0 ले लूँ तब डिफरेंस क्या आएगा 0। तो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है 1। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम मैक्सिमम को लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम क्या लेंगे, हम इसकी वैल्यू को क्या ले लेते हैं 1 और इसकी वैल्यू को क्या ले लेते हैं 0। तो यहाँ से अपने को जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1। नाउ वी आर एडिंग दिस 2। तो अगर ऐड कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम कब ऐड कर सकते हैं, जब इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू हो और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू हो। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 2। तो अब इन दोनों को ऐड करना है हमें, 1 + 2 करना, 1 + 2 अपने को करना है। तो अपने को यहाँ से वैल्यू मिली 3। नाउ वी आर एडिंग 3 + 3। तो अपने को क्या मिला, टोटल वैल्यू कितनी मिल गई 6। सो 6 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। 6 हमें क्या मिल सकती है, मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our 30th question on binary tree. We are giving a set of n distinct element and
अनलेबल्ड बाइनरी ट्री विद n नोड्स। 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी बाइनरी सर्च ट्री वी कैन पॉपुलेट। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को देखेंगे तो हमने वहाँ पर निकाला था कि जो 3 नोड्स हैं उसके लिए हम कितने ट्री बना सकते हैं, 4 नोड्स के लिए हम कितने बना सकते हैं, 5 नोड्स के लिए हम कितने बना सकते हैं। तो 3 नोड्स के लिए हमने कंस्ट्रक्ट किए थे 5 ट्री वी कैन कंस्ट्रक्ट। बाइनरी सर्च ट्री की हम बात कर रहे हैं, बाइनरी ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, बाइनरी सर्च ट्री। 4 नोड के लिए हम कितने कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 14। 5 नोड के लिए हम कितने कर सकते हैं, 42। एंड फॉर मोर वैल्यूज वी कैन कंस्ट्रक्ट ए फॉर n नोड्स वी कैन राइट इट एज 2n cn। ये कॉम्बिनेशन लगाएंगे डिवाइडेड बाय n+1 दैट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री कैन बी मेड बाय n डिस्टिंक्ट एलिमेंट। n डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए हम बना सकते हैं। तो अगर आप 3 रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू को 3 रख के देखें तो क्या आएगा, 6c3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 दैट विल बी कम्स आउट टू बी 5। कैसे करेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4। इफ़ यू इवेलुएट दिस कम्स आउट टू बी 5। Similarly for 5 we can write as 2 into 5 10 c5 divided by 5 plus 1. If you calculate this comes out to be 42. So you can do it easily. स्टूडेंट्स आज हमने बाइनरी सर्च ट्री से 16 से लेकर 30 क्वेश्चंस तक डिस्कस किए हैं। ऑल दिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए ये क्वेश्चंस थे। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। From very next video we will do some more MCQs related to binary tree from the gate examination or net examination. Thank you students, have a nice day.